नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारा पिछला लेक्चर जो कि बृहस्पति ग्रह पर था, उसी लेक्चर पर आधारित ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पिछले लेक्चर में जो हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, कुछ नए कुछ पुराने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले लेक्चर को देखा होगा। अगर आपने वो बृहस्पति ग्रह वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। पहले उस लेक्चर को देखिए, करीब 25-26 मिनट का लेक्चर है, और उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर कैसा ग्रह है? तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, नहीं, गलत है। जो पहले 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। डार्क प्लैनेट नहीं है, डार्क प्लैनेट है प्लूटो, और आइसी जाइंट भी नहीं है क्योंकि यूरेनस एंड नेपच्यून, अरुण और वरुण, इन 2 ग्रहों को हम बर्फीला दानव कहते हैं। और बृहस्पति अर्थात जुपिटर और शनि, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गैस जाइंट अर्थात गैसीय दानव। तो इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाउ मेनी अर्थ कुड फिट इनसाइड जुपिटर। अगर हम जुपिटर के अंदर पृथ्वी को रखना शुरू करें तो कितनी बार हम पृथ्वी को रख सकते हैं? तो इसका उत्तर है 300, क्योंकि हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि जो जुपिटर का द्रव्यमान है बृहस्पति का, वो पृथ्वी से 300 गुना ज्यादा है। तो हम 300 पृथ्वी उसमें समा सकते हैं। तो इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जुपिटर्स एटमॉस्फेयर। जो जुपिटर का बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल है, उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? तो हमने अपने उसमें देखा था हाइड्रोजन प्लस हीलियम, कुछ मात्रा में मीथेन, वाटर वेपर और अमोनिया, ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी। ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, मीथेन है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। वो पूछ रहा है मेन कंपोनेंट, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है नहीं, केवल एक है हाइड्रोजन, तो हम बी विकल्प को सही मानेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाउ मेनी मून डज जुपिटर हैव। ये एक फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। 79 उपग्रह बना लेता होगा। Which of these is largest moon of Jupiter? हमने गैलीलियो के द्वारा खोजे गए 4 ग्रहों की बात की थी जिनको गैलियन ग्रह कहते हैं, गैलियन उपग्रह कहते हैं। उसमें से जो लू है वो अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण है। यूरोपा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर वाटर के ओशन है और उनको लगता है कि यहाँ पर मानव जीवन संभव है। गैनीमीड के बारे में जान लीजिए, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और कैलिस्टो के बारे में जान लीजिए कि जो बृहस्पति ग्रह की कक्षा में उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उनमें ये सबसे बाहरी उपग्रह है, सबसे बाहरी उपग्रह। गैलीलियो ने इन्हीं 4 उपग्रह की खोज की थी। प्रश्न पूछ रहा है लार्जेस्ट मून, तो इसका सी विकल्प सही है, गैनीमीड। वो न केवल जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है बल्कि सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला पॉइंट देखते हैं। हु फर्स्ट ऑब्जर्व जुपिटर 4 लार्जेस्ट मून। इसका सी विकल्प सही है, गैलीलियो गैलीली।
हमने आपके अभी जस्ट जो 5वां क्वेश्चन था उसमें चारों उपग्रह के नाम लिखे थे जिनको हमने गैलीलियन उपग्रह बताए थे, वही चारों इन्होंने खोजे थे और वहीं से पूरी एस्ट्रोनॉमी बदल गई थी। जियोसेंट्रिक से हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का मॉडल था वो सोलर सेंट्रिक हो गया था। व्हाट इज जुपिटर्स फेमस स्टॉर्म कॉल्ड? तो जुपिटर पे इस समय पिछले 400 साल से प्रसिद्ध तूफान चल रहा है, उसे हम कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि वो हमको धरती से लाल रंग का दिखाई देता है धब्बे के रूप में, इसलिए ग्रेट रेड स्पॉट कह देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज अ डे ऑन जुपिटर लास्ट? 10 आवर्स। 10 घंटे का ही दिन होता है। वो इतनी तेजी से अपनी दूरी पर घूमता है कि 10 घंटे में ही जहां पर आज सुबह है अगले दिन का सुबह आ जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स जुपिटर टू ऑर्बिट द सन? सूर्य का एक चक्कर लगाने में जुपिटर को कितना समय लगता है? 12 साल लग जाते हैं। उसका कारण क्या है कि सन यहां है, यहां पर आंतरिक ग्रह है और यहां पे जुपिटर है। अगर हम धरती की बात करें, धरती 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है और ये 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है, मतलब धरती की जो ऑर्बिट है पृथ्वी की उससे 5 गुना बड़ी ऑर्बिट है जुपिटर की। तो 5 गुना जो समय वेग उसके कारण अधिक लग रहा है। आकार भी बड़ा है, जो बड़ी आकार की चीजें होती है वो धीमे धीमे चलती हैं। What is the main reason Jupiter emits more heat than it receives? हमने अपने लेक्चर में बात किया था कि ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, जो ये गैसीय दानव है जुपिटर, ये अंदर से ठंडा हो रहा है और क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। जब कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। सिकुड़ती है तो बड़ी बड़ी भारी मात्रा में एनर्जी को बाहर इमिट करती है। तो जितनी एनर्जी इसने सूर्य से लिया वो प्लस उसमें एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन वाली एनर्जी, ये सब मिला के वो इमिट कर देता है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जितनी गर्मी वो प्राप्त करता है उससे ज्यादा बाहर छोड़ देता है। ये इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट, जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड हाउ मच स्ट्रॉन्ग देन अर्थ? पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड। पूरी स्पेस से, पूरे सोलर सिस्टम से जो भी रेडिएशन आते हैं उनको सब अपनी ओर पोल्स पे इकट्ठा कर लेता है। What kind of hydrogen is believed to exist inside Jupiter? जुपिटर के अंदर इतनी ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर जो हाइड्रोजन है वो मेटालिक फॉर्म में है और पूरे किसी ग्रह में अभी मेटालिक फॉर्म में हाइड्रोजन हम लोगों ने नहीं देखा है। तो इस मेटालिक हाइड्रोजन को ही मैग्नेटिक फील्ड का जन्मदाता माना गया है। तो इसका सी विकल्प सही है। Which moon is considered as the potential candidate for life due to its surface ocean? अभी हमने उन 4 में से बात किया था कि यूरोपा एक ऐसा उपग्रह है जहां पे सतह पे आइस मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरफेस के नीचे भी लिक्विड फॉर्म में वाटर है और बस पानी मिल गया तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पे जीवन संभव है। तो इसका डी विकल्प सही है। हाउ मेनी रिंग्स डज जुपिटर है? जुपिटर के कितने छल्ले हैं? इसका उत्तर है 4 छल्ले। इसे हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। हाँ, ये बताया था कि प्रोमिनेंट नहीं है रिंग, बहुत स्पष्ट रिंग्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन 4 रिंग्स हैं। चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर टू सन? 484 मिलियन किलोमीटर। ये जो है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। इसका ए विकल्प सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी कलर ऑफ जुपिटर्स क्लाउड? जो जुपिटर के बादल हैं उनमें जब अमोनिया के क्लाउड्स उठते हैं तो रंग बदलते हैं, शेड्स आ जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कलर है वो कैसा है? तो वो है ऑरेंज एंड व्हाइट। जब हमने अपना जुपिटर का लेक्चर शुरू किया था पिछला वाला, तो उसमें जुपिटर का जो चित्र दिखाया था उसको भी आपने अगर देखा होगा और याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देखिए।
कि उसमें लाल और सफेद रंग के धारियां थी। तो इसका सी विकल्प सही है। Which element gives Jupiter's cloud their reddish color? जो अभी हमने बात किया कि सफेद और ऑरेंज कलर वहां है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण ये हमें ऑरेंज और रेड दिखाई देता है? तो इसका सी विकल्प सही है, फास्फोरस। जो सीमित मात्रा में वहां फास्फोरस है उसके कारण ये हमको ऑरेंज और रेड दिखाई देता है। Which moon has active volcano? न केवल जुपिटर बल्कि सोलर सिस्टम में एकमात्र उपग्रह लू जिस पर अभी भी ज्वालामुखी है, लेकिन वो ज्वालामुखी धरती के ज्वालामुखी की तरह आंतरिक अभिक्रियाओं से नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वो जुपिटर के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टाइड के रूप में बाहर आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट कॉजेज एन इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी लूज पे? वो क्या है? जुपिटर्स ग्रेविटेशनल पुल। इसको दूसरा विकल्प भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो टाइडल फोर्स बाय जुपिटर, ये भी है तो ये भी सही हो जाएगा। जो जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण वो वॉल्केनो बाहर आ रहे हैं। Which of the following mission was the first to fly by Jupiter? ऐसा कौन सा पहला मिशन था जिसने जुपिटर के किनारे से घूम घाम के आया था? वो था पायनियर 10। इसके पहले जो मिशन भेजे गए थे वो जुपिटर ने अपनी ओर आकर्षित करके समाप्त कर दिए थे। What is the approximate temperature of the cloud tops on Jupiter? जो जुपिटर पर बादल हैं उनका तापमान, लगभग औसत तापमान क्या रहता है? तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 तो इसलिए नहीं होगा कि ये तापमान बहुत ज्यादा है, ये तापमान तो वहां शुक्र ग्रह पे भी 400 कुछ डिग्री था, 484। 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी संभव नहीं, -50 भी इसलिए संभव नहीं है कि मार्स का तापमान ही -50 से ज्यादा था। तो ये मार्स के भी बाद है, तो अर्थात मार्स का जो माइनस का तापमान था उससे अधिक माइनस में तापमान होगा, तापमान उससे भी ठंडा होगा। तो इसका बी विकल्प सही है, -145 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज जुपिटर कोर बिलीव्ड इज मेड अप ऑफ? रॉक एंड मेटल प्लस कौन सा मेटल? हाइड्रोजन। मेटल फॉर्म में हाइड्रोजन है वहां पे। चलिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। Which moon of Jupiter is believed to have an icy crust covering an ocean? तो अभी आपको यही चारों गैलीलियो के जो खोजे हुए वो थे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लू है, क्योंकि यहाँ पे मानव जीवन संभव है ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि वहां पे तरल जल की खोज कर ली गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाउ मेनी अर्थ डेज डज इट टेक जुपिटर टू कंप्लीट वन रोटेशन? हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 आवर्स लगते हैं और धरती को लगते हैं 24 घंटे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.41666666, तो इसका बी विकल्प सही है कि 0.41 डेज। कौन से डेज? अर्थ डेज। धरती के जो दिन है वो 0.41 दिन में। विथ what nickname is often used for Jupiter due to its role in protecting inner planets from comet? तो अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसे कहते हैं कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर। कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के कारण जितने भी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स जो आंतरिक ग्रहों की ओर आते हैं उनको ये अपनी ओर खींच लेता है, और हमारी स्पेशली हमारी धरती उन जो क्षुद्र ग्रह है, जो उल्का पिंड है, जो धूमकेतु है, उनसे टकराने से बच जाती है। अगर इतने ये उल्का पिंड और मीटरॉइड्स और जो कॉमेट और एस्टेरॉइड्स की जबरदस्त मार धरती पे पड़ती तो संभव है कि जीवन समाप्त हो जाता। इसलिए इसे कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी करते हैं, इसका जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। व्हाट क्रिएट्स जुपिटर ऑरा? तो सोलर विंड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा था जब हमने सोलर सिस्टम वाला पढ़ा था चैप्टर, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरेलिस,
ये साउथ पोल पर और ये नॉर्थ पोल पर। यही अरोरा है जो कि बृहस्पति ग्रह पर बहुत जबरदस्त बनता है। क्यों? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सौर पावलों को अपनी ओर खींच लेती है और एक रंग बिरंगी छटा बिखेर देती है। जब हम अभी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब पृथ्वी को पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे कि एक अजीब सी चीज है कि जो हम लोग को देखने को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अलग ही है। चलिए, इसका एक विकल्प सही है। Which element is not a primary component of Jupiter's atmosphere? तो हाइड्रोजन तो वहाँ बहुत भारी मात्रा में है, हीलियम भी है, मीथेन भी है, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। अगर ऑक्सीजन होती तो वैज्ञानिक कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर जीवन संभव है। इसका सी विकल्प सही है। What color is ग्रेट रेड स्पॉट? जो ग्रेट रेड स्पॉट है उसका रंग क्या है? तो इसका सही उत्तर है रेड एंड ब्राउन। रेड एंड ब्राउन। जो ये वहाँ 400 सालों से तूफान चल रहा है बवंडर, वो लाल रंग का है, इसीलिए हम उसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। हमने चित्र में आपको दिखाया भी था उसे। हाउ थिक इज जुपिटर्स रिंग? अभी हमने बात किया कि जुपिटर में 4 छल्ले हैं जो कि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हैं। तो उनकी मोटाई क्या है? तो एग्जैक्ट मोटाई अगर मैं आपको बताऊं तो औसत मोटाई है वो है 30 मीटर। बस, इससे ज्यादा नहीं है औसत मोटाई। औसत मोटाई का मतलब टोटल, कहीं पर वो बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है। तो थिक तो गलत ही हो गया सीधे। एक्सट्रीमली थिक, ये उससे भी ज्यादा गलत हो गया। 10 किलोमीटर ये और भी गलत हो गया। हाँ, वेरी थिन सही है कुछ हद तक। और अगर हम कहें लेस देन 1 किलोमीटर, तो हाँ, लेस देन 1 किलोमीटर तो है ही। तो इसका ए विकल्प सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जुपिटर्स मास इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ अर्थ? तो इसका सही उत्तर है 318 गुना। जो द्रव्यमान है जुपिटर का, वो 3 गुना जो हम कहते हैं, वो पूरा 318 गुना है। अगर 300 गुना हो तो वो भी सही मानेंगे, उसको टिक कर देंगे। 318 होगा तो उसको भी टिक कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बस प्रश्न यही समाप्त है। आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। जुपिटर पर जो हमारा रेड स्पॉट है उसके ऊपर प्रश्न बनता है, जो औरा है उस पर प्रश्न बनता है, जो लू है वोल्केनो उस पर एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा हमारा जो गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह, उस पर प्रश्न बनता है। और गैलीलियन उपग्रह पे प्रश्न बनता है। वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है गैलीलियन उपग्रह। ये चारों हैं कि चारों नहीं है, कि पहला दूसरा है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, इस तरह से पूछ लेगा। तो जुपिटर पर यही कुछ नए पुराने प्रश्न अब तक आए हैं या आ सकते हैं, उन सबको इस एमसीक्यू में कवर कर लिया गया है। अब हम अगला जो अपना लेक्चर लाएंगे वो सैटर्न पे लाएंगे, और सैटर्न के बारे में वही 25-30 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें सैटर्न के बारे में डिटेल से बताएंगे। और उसके बाद सैटर्न के ऊपर इसी तरह का एक एमसीक्यू वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारे जो हम मेहनत करके आपके लिए जो अच्छी जानकारी ला रहे हैं वो आपके पास समय से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।